स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों कोई भी एग्जाम की तैयारी करो ना तो सबसे बेस्ट तरीका है उस एग्जाम को समझने का उसके प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे अब ग्रुप 56-57 का एग्जाम होगा तो सबसे पहला कदम आपका होना चाहिए कि आप पिछले पेपर को उठा के देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है और क्या कुछ आ सकता है, मतलब कहाँ तक कंसेप्ट जा सकते हैं। तो मैंने ग्रुप 56 का एग्जाम है ये जो हुआ था, शायद 7 अगस्त को हुआ था लास्ट टाइम। तो उसमें देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, सबको सोल्व करेंगे। तो आप भी देखना, जो भी आपका डाउट रहे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको चीजें विजिबल हो। तो पहला क्वेश्चन है, यदि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 96% है, यानी कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, 96% है सेलिंग का। तो हम आसानी के लिए मान लेते हैं भाई सेलिंग प्राइस 100 है, तो कॉस्ट प्राइस इसका 96% हुआ। ठीक है, यानी 96 में चीजें ली, 100 में बेच दी, 4 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने पे, 96 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 4 से ये गया 24 पे, 100 को 24 से भाग करना है, यानी 2400 का 96 है। तो 4 से आंसर होगा आपका, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर था। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था आपको आगे, सिंपली जो इसने बोला उसके हिसाब से लिखते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, आगे चलते हैं। हाँ देखो, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या इसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997-98 और 1993-94। यानी जो वैल्यू 1993-94 में थी, 1997-98 में वो कितने परसेंट इंक्रीज हो गई। तो कितने परसेंट कितने परसेंट इंक्रीज हुई, 1993-94 में वैल्यू देख लेते हैं। 1993-94 में ये 2500, आपको शायद विजिबल ना हो, मैं बता देता हूँ। 1993-94 में वैल्यू थी 2500, ठीक है। और 1997-98 में है ये 5000। ये है 1997 में और 98 में यानी 2500 से 5000 हो गई। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, तो 2500 रुपए की बढ़ोतरी हुई कितने पे, 2500 पे। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यानी ये 100% वैल्यू इंक्रीज हो गई आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट था। इसमें कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं थी, परसेंटेज का ही क्वेश्चन था, बस ग्राफ दिखा के आपको डराने की कोशिश की गई थी। आगे देखते हैं भाई इस पे। हाँ, ये कोई भी साइकिल सवार है 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। 750 मीटर की 750 मीटर की डिस्टेंस है भाई, 2 मिनट 30 सेकंड में तय की। तो किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको क्या बताना था, स्पीड बताना था। देखो 2 यूनिट होती है, एक तो किलोमीटर प्रति घंटा, एक मीटर पर सेकंड। एक क्या होती है, मीटर पर सेकंड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिस्टेंस किलोमीटर में ले ली और टाइम को सेकंड में ले लिया। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, 750 मीटर की डिस्टेंस है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं भाई, डिस्टेंस डिवाइड में कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा, 2 मिनट 30 सेकंड, यानी 150 सेकंड। तो 150 सेकंड लगी 750 मीटर के लिए, यानी यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो मैं आएगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई भाई। और इसने क्या पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड पूछी है। तो आपने सिंपली पता भी होगा, जो 18 किलोमीटर होता है ना, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 5 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। हम वैसे कन्वर्जन में भी यही यूज करते हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसके इक्वल होगा मीटर पर सेकंड में, तो आप देखो 90 क्या है, 5 गुना है, तो इसका 5 गुना कर दो, तो आप 25 मीटर पर सेकंड आसानी से बता सकते हो। या फिर आपको ये याद भी नहीं है ना, तो आप देखो किलोमीटर में बदल सकते हो। 18 किलोमीटर है, 18 को मीटर में बदलो, 18,000। घंटा को कैसे बदलेंगे,
3600 सेकंड होती है 1 घंटे में, 2 से 2 कैंसिल, 36 पंजा यानी 5 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो आप ये आसानी से बदल सकते थे, कोई वो नहीं था इसमें। आगे चलते हैं भाई, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है, ये आगे आ गया फिर से क्वेश्चन। ठीक है, ए बी का रेशो दे रखा 5:9। ध्यान से देखो आप, ए रेशो बी दे दिया आपको 5:9, और इसने क्या दे दिया बी रेशो सी। यानी देखो आप ऐसे लिखो, पहले ए बी सी लिखो, ए बी दे दिया 5:9, बी सी कितना दिया 4:7, यानी जब बी 4 है तो सी 7 है। तो देखो अब ये गैप बच गया, इसको कैसे फिल करोगे, इसके पास वाला नंबर 4, ये गैप बच गया इसके पास वाला नंबर यानी 9। तो अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौका 20, 9 चौका 36, 7 निमा 63, यानी 20 36 63, 20 36 63 ये आपका राइट आंसर था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आप आसानी से ये चीज निकाल सकते थे। यानी हमें क्या करना है, ये बीच वाला नंबर इक्वल करना है, कर सकते थे आप। ठीक है, आगे चलते हैं, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है भाई। हाँ आगे आइए। ठीक है, तो इस पे क्या करना आपको, ए बी सी ने एक बिजनेस शुरू किया भाई, एक ने लगाए 1,20,000, एक ने लगाए 1,35,000, एक ने लगाए 1,50,000। ठीक है, तो वार्षिक लाभ क्या हुआ 56,700, 56,700 का प्रॉफिट हुआ लास्ट में। तो आपने क्या बताना था, प्रत्येक का जो लाभ में शेयर था कितना कितना हुआ वो बताना था। तो बिजनेस का फंडा है, जो जितने पैसे लगाएगा उसको प्रॉफिट में उतना ही हिस्सा दिया जाएगा। तो पैसे किस रेशो में लगाए इन्होंने, 1,20,000 है, फिर है 1,35,000, फिर है 1,50,000। तो ये 0 0 तो कैंसिल कर सकते हो आप, ये बचा 120, ये बचा 135, ये बचा 150, 15 से कट रहा है यानी 15 8 120, 15 निमा 135, 15 दाया 150, 8 9 10, 8 9 10, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या लगा इसमें भाई, जो जितने पैसे लगाएगा, जिस रेशो में पैसे लगाएगा उसी रेशो में उसको लास्ट में प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। आगे देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, √15 की वैल्यू दे रखी भाई 3.88। आप ये वैल्यू वैसे भी याद रख सकते हो क्योंकि बार बार यूज होती है। √2 की क्या होती है, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.41। तो देखो ये √15 की वैल्यू दे दी, पूछी क्या थी हमसे, √5/3 इसकी वैल्यू पूछी थी हमें। तो आप ये देखो, हमें इससे √15 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, क्या है ये √15 डिवाइड में, देखो ये 3 और 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया, यानी √15 डिवाइड में 3। √15 की वैल्यू है हमारे पास 3.88, इसको 3 से भाग कर दो, कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम्मा 27, 1.29, यानी ये देखो सी ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, यानी आपने √15 की वैल्यू का यूज करना था क्वेश्चन में, कर सकते थे आप। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है भाई, 30 और 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। देखो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता क्योंकि अभाज्य संख्या कोई रेगुलर इंटरवल पे नहीं होती, कभी कुछ होती है कभी कुछ होती है, तो आपको लिखनी पड़ेगी अलग अलग से। तो 30 और 50 के बीच में निकालो भाई संख्या। पहली संख्या क्या होगी 31, 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 37, 39 नहीं होगी, 41, 43,
फिर 47, ठीक है। मेरे हिसाब से यही है भाई, 30 से 50 के बीच में इनका एवरेज निकालना था, औसत निकालना था। तो सबको जोड़ो, 7 3 10, 11 18 और 1 19, एक बच गया, 6 10 14 18 और 1 19, 199। कितनी संख्या है ये? 5। 199 को 5 से भाग कर दो, यानी 40 से थोड़ा सा कम, 40 से थोड़ा सा कम है 39.8, ठीक है। यानी आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्या वे होती है जो एक और खुद के सिवा किसी से भाग ना हो। तो देखो इस पे यही क्वेश्चन था, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी टूगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। यानी भाई ए और बी मिलके, ए और बी दोनों मिलके काम को 4 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 12 दिन में करता है। तो बी बताओ भाई कितने दिन में करेगा? टाइम एंड वर्क का सबसे सिंपल क्वेश्चन। भाई दोनों मिलके 4 में करते हैं, ए अकेला 12 में करता है। एलसीएम ले लो, 12 आएगा, ये 3 यूनिट करेगा, ये 1 यूनिट करेगा। यानी दोनों मिलके 3 यूनिट करते हैं। तो ए 1 यूनिट करता है, तो बी ने कितना किया? 2 यूनिट की, और 12 यूनिट काम है, यानी 6 दिन में करेगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था, ठीक है। तो देखो इस पेज पे एक क्वेश्चन और है। तो ये करो, सिंप्लीफिकेशन का, ये भी इनको जोड़ना था बस और कुछ नहीं। 4 सही 1/2 कितना हुआ? 4 दूनी 8 और 1 9/2, प्लस 6 3 18 और 1 19/6, प्लस x, मतलब जो हमें निकालना है। आगे क्या है? 2 सही 1/3 यानी 7/3। किसके इक्वल दे रखा? 13 सही 2/5, 13 पंजे 65 और 2 67/5। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी थी। देखो काफी सिंपल था, कुछ भी वो नहीं था। करो, इसमें एलसीएम ले लो, दोनों साइड ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले अलग अलग निकाल लोगे, यानी आप 6 एलसीएम ले लो इसमें। यही कर देते हैं। तो 6 एलसीएम आ गया 3 से, यानी 27 प्लस 19 प्लस 6x प्लस 14, किसके इक्वल है? 67/5 के। 27 और 19 46, 46 और 14 60, 60 प्लस 6x, यानी 60 प्लस में 6x डिवाइड में 6 है। ये क्या है? 67/5। तो ये है भाई, देखो इसको सोल्व करना आपको, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी। तो ये आएगा भाई 300 प्लस 30x, इसके इक्वल आएगा 6 7 42 402। यहाँ से 30x किसके इक्वल आया? 102 के। x की वैल्यू क्या आई? 102/30, 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 34/10। 34/10, 34/10। देखो भाई कौन सा आएगा इसमें से? नॉन ऑफ दाबो, 130, ये तो 133/10 है, ठीक है। 133/10 नहीं आएगा। 402 में से 102, 102/30, तो 102/30, तो इसमें नॉन ऑफ दाबो, नॉन ऑफ दाबो क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। तो सिंपली करना था, जोड़ के एलसीएम लेके करना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें। आगे चलते हैं। तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसको। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। यानी जो 3 से विभाज्य है ना, ये देखो 12 से लेके 99 तक नंबर दे रखे हैं। तो इनका जोड़ बताना था आपको, ठीक है। तो ये एक एपी बन गई,
और एपी में सम कैसे निकालते हैं, n/2 वाला फार्मूला। तो पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते हैं, लास्ट में से फर्स्ट माइनस करो, 99 में से 12 गए 87 को भाग कर दो डिफरेंस से। डिफरेंस कितना है 3 का, और 1 जोड़ दो, कितना आया 29 और 1 30, यानी यहाँ पे टोटल कितनी टर्म है 30। तो एपी का सम कैसे निकालते हैं, एपी का सम कैसे निकालते हैं n/2, सम कैसे निकालते हैं n/2। n कितना है 30, यानी 30 को 2 से भाग किया 15। फिर आता 2a, 2a मतलब 12 गुणा में 2 यानी 24 प्लस n-1, n-1 मतलब 29 और d से गुणा करेंगे 29 दिया 87। तो देखो इसको सोल्व आउट करना आपको, 15 गुणा में 24 और 87 111, 15 की और 111 की गुणा करो 1665, ठीक है 1665 आपका आंसर आएगा। तो फार्मूला लिख देता हूं जिसको नहीं पता, एपी में जो सम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है भाई, ठीक है। डी का मतलब है डिफरेंस, यहाँ पे जैसे 3 का डिफरेंस है, ए होता है फर्स्ट टर्म और हाँ बस 2 ही टर्म है, एन होता है मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ठीक है। तो ये था इसको इसमें। हाँ भाई इस पेज पे एक क्वेश्चन हो रहा है तो वो भी करते हैं। कोई भी वर्कर है वो क्लेम करता है 15 रुपए फॉर ईच किलोमीटर विच ही ट्रेवल बाय टैक्सी, यानी अगर वो टैक्सी से जाता ना तो 15 रुपए प्रति किलोमीटर क्लेम करता है, और अगर खुद की कार से जाता तो 5 किलोमीटर प्रति 5 रुपए प्रति किलोमीटर क्लेम करता है। लेकिन उसने क्लेम किए टोटल 500 रुपए 80 किलोमीटर के, यानी वो 80 किलोमीटर गए और 500 रुपए मांगने लग गया। तो अब आप बताओ कितना तो टैक्सी से चला, कितनी उसने अपनी कार चलाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, देखो मान के चलो टैक्सी से x किलोमीटर गया, टैक्सी से x गया, खुद की कार से कितना जाएगा, टोटल 80 किलोमीटर है तो 80 माइनस x जाएगा, ठीक है। तो देखो अब 15 रुपए क्लेम करता है टैक्सी के लिए, यानी टोटल टैक्सी के लिए कितना क्लेम किया 15 गुणा x, कार के लिए कितना किया 5 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 से मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा टोटल क्लेम। और ये किसके इक्वल दे रखा है 500 के। तो देखो 15 में से 5 गया ये 10x, और ये 400 उस साइड जाके 100, x की वैल्यू आ गई 10, यानी उसने 10 किलोमीटर बाय टैक्सी ट्रैवल की। तो इसने क्या पूछा था, टैक्सी से पूछा था, तो 10 किलोमीटर आपका आंसर बन जाएगा। अगर वो कार से पूछता तो आप 70 किलोमीटर बता सकते थे, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन थे भाई ये। आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। अगला क्वेश्चन है काफी बेसिक क्वेश्चन है भाई, नंबर दे रखे, ये बताओ इनमें से कौन सा नंबर 3 से भाग होता है। तो 3 से नंबर कौन सा भाग होगा, 3 से वो भाग होगा जिसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है। तो अंकों का जोड़ देखो करके, 2 और 2 4, ये बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 5 और 9 14, 20 27 और 4 31, ए ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन करो चेक, 6 और 2 8, 11 12 16 21, देखो ये 21 जोड़ आता है इनके अंकों का, और 21 क्या होता है 3 से भाग होता है। तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भाग होगा। तो इसका क्या आंसर है सी ऑप्शन बनेगा इसका, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे भाई लास्ट टाइम, जिसने एग्जाम नहीं दिया उसके लिए है। सिंपल इंटरेस्ट पे बार बार क्वेश्चन आते हैं। 800 रुपए की राशि 3 साल में साधारण ब्याज पर 920 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की क्या खास बात है, ये हर साल सेम लगता है। 800 रुपए थे, 800 रुपए 3 साल में 920 हो गए, यानी 1 साल का ब्याज कितना हुआ 40 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना आया 40 रुपए। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी, देखो ब्याज की दर बढ़ाई है ना जो,
वो हमेशा मूलधन पे असर डालती है। मूलधन का 3% निकालते हैं, मूलधन का 3% क्या हुआ, 800 का 3% 24, यानी हर साल 24 रुपए बढ़ेंगे और 3 साल का समय है, यानी 72 रुपए बढ़ जाएंगे। पहले से 72 रुपए बढ़ोतरी होगी। पहले 920 था, 920 में 72 जोड़ो, 992 रुपए, 992 रुपए टोटल अमाउंट हो जाएगी इस टाइम। तो कैसे निकालना आपने देख लिया होगा, काफी आसान क्वेश्चन था। वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो ये भाई खत्म हो गया मैथ के जो भी क्वेश्चन थे। देखो 10 12 15 क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी आ सकते हैं, इनसे लेवल थोड़ा बढ़ के भी आ सकता है, तो अपनी तैयारी रखें। जो भी डाउट है, जो कुछ भी पूछना, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कोई भी राय लेनी है, कोई क्वेश्चन है आपका। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।